हम आज इस वीडियो में एक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जिसको मेडिकल लैंग्वेज में एक्anthosis nigricans कहते हैं। कई बार शरीर के किसी हिस्से में काली गहरी लाइनें पड़ जाती है। ज्यादातर गर्दन के हिस्से में ये लाइनें देखने को मिलती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये ज्यादा देखने को मिलती है। इन गहरी काली लाइनों को कितना भी सही तरह से साफ कर लो, काफी लोग इनको रगड़ रगड़ के साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लाइन साफ नहीं होती। ऐसे ही कुछ लोग इन्हें यूं ही छोड़ देते हैं, जो आगे चलकर खतरनाक रूप ले सकती है और एक बीमारी को संकेत भी हो सकता है, जिसको जिसका नाम एक्anthosis nigricans है, जिसकी वजह से शरीर के कई हिस्सों में पिगमेंटेशन शुरू होने लगते हैं। आप इस डायग्राम में साफ क्लियर दे सकते हो कि एक यहाँ वेलवेटी कलर का पिगमेंटेशन दिखाई दे रहा है गर्दन पर। हम अगली स्लाइड देखते हैं तो इस यहाँ पर भी एक वेलवेटी कलर का पिगमेंटेशन दिखाई दे रही है। अब सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्anthosis nigricans होता क्या है। एक्anthosis nigricans एक तरह की पिगमेंटेशन ही है जो डायबिटीज के कारण होती है। ऐसे लोग जिन्हें प्री डायबिटीज की समस्या है, उनकी ज्यादातर की गर्दन पर पिगमेंटेशन नजर आते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा होता है। इसमें स्किन पर बड़े बड़े डार्क पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। जब त्वचा के रंग में बदलाव होने लगते हैं तो ये एक्anthosis nigricans के संकेत हो सकते हैं। इसमें शरीर के कई हिस्से पे कालेपन आने लगते हैं, त्वचा सख्त होने लगती है, स्किन पर रेशेज की समस्या होने लगती है। शरीर के जो हिस्से इन बीमारियों से प्रभावित होते हैं, मेनली बगल, गर्दन, जांग के बीच का हिस्सा, कोहनी, घुटने, ये मेनली साइट इसमें इन्वॉल्व होती है। एक्anthosis nigricans के कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसके इंसुलिन एक तो होती है इसमें डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ज्यादातर मामलों की वजह से ये समस्या हो सकती है। इसमें शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है, जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। हार्मोन असंतुलन की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। इसकी वजह से अंडाशय में गांठ होना, हाइपोथायरॉयडिज्म या एड्रिनल ग्लैंड में दिक्कत आ सकती है। कई तरह की दवाइयां जैसे गर्भ निरोधक गोलियां या अन्य से भी इसका खतरा बढ़ता है। लिम्फोमा कैंसर की वजह से भी एक्anthosis nigricans हो सकता है। इसके अलावा पेट, कोलन और लीवर कैंसर से भी इस समस्या के होने का रिस्क रहता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सबसे पहले तो हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। डायबिटीज के लिए इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। HbA1c होता है, ग्लूकोज चेक करेंगे कि ग्लूकोज तो नहीं है, ग्लूकोज तो बॉडी में नहीं बढ़ रहा है। लिपिड प्रोफाइल चेक कराएंगे, थायराइड चेक कराएंगे। उसके बाद हम जो भी इससे संबंधित जो भी बीमारी हमको लगती है कि ये हो सकती है, उसके बारे में जांच कराएंगे। उसके बाद हम उसका इलाज करेंगे। सबसे पहले तो हमको एक डॉक्टर दिखाना है, किसी जो डॉक्टर नहीं हो, जिनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं हो, उनको बना दिखाए। और इसमें सबसे पहले तो हम जिस वजह से ये हो रहा है, जैसे डायबिटीज की वजह से हो रहा है, तो सबसे पहले हम डायबिटीज को कंट्रोल करेंगे। यदि हाइपोथायराइड की वजह से हो रहा है तो हम हाइपोथायराइड को कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले और हम अपने यदि किसी का वजन बढ़ रहा है तो उस वजन को कम करेंगे। हरी पत्तियों की सब्जी खाओगे और दाल खाओगे, हल्का भोजन करोगे और एक्सरसाइज पे ध्यान ध्यान दोगे। इसके अलावा बाहर की तली हुई चीजें और ऑयली चीज कम करेंगे। इसके अलावा ये तो हो गया हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एक होता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम दवा देते हैं। जैसे किसी किसी को दिक्कत है डायबिटीज की, तो इसमें हम डायबिटीज की दवा देंगे। और किसी को यदि हाइपोथायरॉइड हाइपोथायरॉइड की दिक्कत है तो उसको हम थायराइड की दवा देंगे। यदि किसी को ऐसी कोई परेशानी है तो किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसा न हो कि आगे जाके ये बीमारी आपको गंभीर रूप ले ले और आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है।
थैंक यू।